लाल बालू के खेल में बिहार में एक बार फिर धरती खून से लाल हुई है। पटना से सटे रनिया तालाब इलाके में कल देर रात एक बार फिर बालू माफिया रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब रमाकांत यादव अपने घर के बाहर ही बागीचे में टहल रहे थे। इसी दौरान एक अपराधी आते हैं और उन्हें गोलियों से छलनी कर वापस भाग जाता है। इस पूरी वारदात के बाद एक बार फिर जहां गांव में दहशत है, वहीं बालू माफियाओं में वर्चस्व की जंग भी एक बार तेज हो गई है। इस पूरे इलाके में हजारों करोड़ का अवैध बालू का खनन होता है और उसके बाद उसकी बिक्री होती है। लेकिन इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले रमाकांत यादव की हत्या के बाद अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बालू माफिया यहाँ पर एक बार फिर खूनी वर्चस्व की लड़ाई को और तेज़ करने की मुहिम में जुट गए हैं। मेरे पीछे जो घर है वो घर है रमाकांत यादव का, जो बालू कारोबारी थे। कल शाम जब वो अपने मज़दूरों के साथ इस बागीचे में टहल रहे थे, उसी दौरान दो अपराधी आते हैं और उनके सीने में दो गोली मारकर फरार हो जाते हैं। यह पूरी घटना रमाकांत यादव के घर के ठीक सामने हुई थी और अपराधियों में कोई खौफ नहीं नज़र आता है। जिस तरीके से दोनों अपराधी आए थे और उसके बाद गोलीबारी करके यहाँ से चल जाते हैं, परिजन वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी मौत डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी थी। आपको बता दें कि पूरा इलाका सोन का इलाका है और यहाँ पर बालू कारोबार होता है। रमाकांत यादव भी बड़े बालू कारोबारी रहे हैं और 15 साल पहले इनके भाई की भी हत्या हो गई थी। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड को देखें तो इनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे और इस पुलिस पर हमले से लेकर डकैती से लेकर कई और मामले दर्ज थे। लेकिन इस पूरे इलाके में एक बड़े बालू कारोबारी के रूप में इनकी एक पहचान थी। इनके जो भतीजे हैं वही इस थाना पंचायत, जो रनिया तालाब पर थाना पड़ता है, पटना ज़िले का ही एक थाना है, और वहाँ के वो मुखिया हैं राहुल कुमार, जिनसे हमने भी बात की है। उन्होंने बताया कि कारोबार को लेकर ही हत्या की आशंका जताई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 15 साल पहले जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी थे उन्हें सज़ा मिल गई थी और उसमें से कई लोग अभी का निधन हो चुका है, जबकि कई लोग अभी भी जेल में हैं। यही वजह है कि जो परिजन हैं अब ये मान के चल रहे हैं कि जो नए कारोबारी हैं उनके साथ विवाद के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटनास्थल पर जो दो मज़दूर थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे, उनके शिनाख्त के आधार पर 2 स्केच तैयार कराने का पटना पुलिस ने दावा किया है कि 2 स्केच तैयार किया गया है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार इस इलाके में इस तरह की घटनाएं होने के बाद अब प्रशासन के प्रति लोगों में भी ज़बरदस्त आक्रोश साफ झलक रहा है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव अपने घर के सामने इसी जो बागीचा उनका है और सामने आप बालू का स्टॉक देख सकते हैं कि यहीं पर वो अपने 2 मज़दूरों के साथ बालू को स्टॉक को क्लियर करा रहे थे। इसी दरमियान बाइक से 2 अपराधी जो सड़क पर वहाँ बाइक लगाते हैं और उसके बाद अंदर आते हैं, उन्हें लगता है कि वो बातचीत करने आए हैं और इसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियाँ उनके सीने में मार देते हैं और इसके बाद दोनों अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं। जबकि घटना स्थल है, जो बागीचा है, उसके ठीक सामने ही उनका घर है और वहाँ पे काफ़ी लोग भी वहाँ पे उस समय मौजूद थे, घर वाले भी लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो अपराधी थे वो बैकऑफ थे और वो सीधे आते हैं और रमाकांत यादव को गोली मार के चले जाते हैं। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस के अनुसार रमाकांत यादव का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन इन दिनों वो बालू कारोबार में पूरी तरीके से सक्रिय था और बालू कारोबार कर रहा था। लेकिन यही वजह है कि अभी जो परिजन हैं उनका भी कहना है कि ये पुरानी रंजिश में नहीं बल्कि बालू कारोबार में वर्चस्व जमाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस इलाके में इससे पहले भी वारदात हुई है। रनिया तालाब थाना के पास ही पिछले साल भी बालू कारोबारी को गोलियों से भून डाला गया था। उस मामले की भी अभी जांच चल रही है। 2 अपराधी गिरफ्तार होकर जेल में हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ झलकता है कि किस तरीके से अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कैसे क्या हुआ था कि ऐजा से दौड़ के गए ना, तो ऐजा जो के गोली मारा, तो ऐजा से दौड़ के गए तो औजा जाके मार दिया है गोली। औजा सर औजा थी तर पैर तरक तर औजा जाके धीरे बालू पर ना, तो औजा गोली मार दिया, सता के मार दिया, सीना में ऐसे मारा है जी। एक गोली जो पीठ में मारा है, पीठवा में मारे ना, पीछे मारे ना, तो भागे दौड़ के आओ क्या हदस से और कोई नहीं था यहाँ? वैसा कोई न था सर, एकदम यहाँ खाली बगीचा था। काने कल जाए ला उनका कि क्या कोई है ना, 2 मजदूर था साथ, एगो नौकर था, तो नौकरवा उसर तनी पागल टाइप है। तो अब का वो खाली कह रहा है कि मालिक के गोली लाग गया। आ लाल टी शर्ट पहन ले था। अच्छा।
हाँ टी शर्ट लाल नियत आ ट्राउजर आ लड़का पतरे था का दो। तो कैसे तो ऐसे निकलता था तब गाड़ी उड़ के साथ निकलता था, कैसे ही निकलता था? ऐसे ही घूमने आए थे तनी। ऐसे घर से निकलता था तब लोगों के साथ निकलता था, कैसे अकेले निकलता था? हम लोग के साथ ही निकलते थे, अच्छा लेकिन हम लोग के साथ ही नहीं कल निकले, कल अकेले ही आ गया। कल पूरा बारिश पड़ रहा था। अच्छा अब क्या कह सब तो मने लाइन पर गाड़ी का तो लगेले हल। अच्छा हाँ अब गाड़ी लगेले हल। अब गाड़ी अब एने से गति मार के है तो निकल गए जी झाड़िया में से? पैदल ही। हाँ पैदल ही। अच्छा अब जैसे मारल है गोली आ गते का दो एकदम सजे निकल गए है देखा दो जाने दे। पहले भी इनको धमकी मिला था का? क्या सर? पहले भी धमकी उनको मिला था इनको? धमकी नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था, कुछ इनका पता नहीं था। नहीं तो धमकी मिलता तो ऐसे चलते बिना सामान ले ली। कल टहलने के लिए गए थे बगीचा में 4 साढ़े 4 बजे। उसी क्रम में अपराधियों ने गोली मार दिया। दो गोली लगा था उनको। 2 गोली मारा था। पहले से कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। कुछ दिन पहले इनके बड़े भाई हाँ, की भी हत्या। वो बहुत पहले 10-15 साल पहले हमारे पिताजी थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें वो लोग उन लोग को सजा हुआ था। अच्छा तो क्या लगता है वही लोग थे या फिर? ना वो लोग वो भी एक्सपायर कर गए। जो मेरे पिताजी का किए थे एक्सपायर कर गए। अब कौन है इसमें हम नहीं बता सकते हैं, हम देखे नहीं। हम लोग किसी को कैसे बता दें? तो पुलिस बता रही है कि मजदूरों के आधार पे कोई स्केच तैयार किया गया है 2 लोगों का। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, हम लोग नहीं देखे हैं किसी तरह का कार्रवाई हुआ है अभी। तो क्या लगता है इस इलाके पे पूरे बालू को लेकर कुछ झगड़ा है या पुराना है? न कारोबार के लेकर के ही आदमी को जलन होता है। बागीचा में सबसे पहली गोली मारी जाती है, उसके बाद वो अपने घर की तरफ भागते हैं रमाकांत यादव। और देखिए ये जो चप्पल है उनकी चप्पल थी, लेकिन यहाँ पर आते आते वो गिर जाते क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। और जैसे ही गिरते हैं जो हत्यारा जो हमलावर था वो बिल्कुल सीना से सटा के अंतिम गोली मारता है और यहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है? कानून व्यवस्था सरकार नाम का यहाँ कोई चीज़ें नहीं बचा है। यहाँ का राजा ही बीमार है और राजतंत्र चला रहा है दिल्ली से। आप देखिए अभी पिछले 1 हफ्ता में बिहार में कितना मर्डर हुआ। बताइए घर पे चढ़ के अपराधी गोली मार दे रहा है, तो आप समझिए कि अपराधियों का मन कितना बढ़ा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ पुलिस का दारू का वसूली, रोड पे बेल्ट वसूली, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं बचा सरकार में। सरकार निरंकुश हो गया है। मुख्यमंत्री का पिछले 2 महीना से 1 मिनट का भाषण सुनिए, कहीं नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री बीमार हैं, सरकार के लोग सिर्फ पैसा वसूली में लगे हुए हैं, चुनाव में सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं बचा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से घटना हुई है एक बार फिर लोगों में दहशत है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नाराज़गी है वो साफ यहाँ पे झलक रही है। किस तरीके से पूरी इस घटना के बाद लोगों में जो दहशत है वो साफ तौर पे दिख रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बालू का कारोबार है। बालू के कारोबार से सरकार 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो अवैध बालू का कारोबार भी करीब 10,000 करोड़ का है, जिस पर लगाम लगाना सरकार के बूते की बाहर की बात है। और इसी 10,000 करोड़ की अवैध कमाई के कारण बिहार में हर साल सैकड़ों जाने जाती हैं और ये जाने जाती हैं बालू कारोबारियों के बीच आपसी जंग और आपसी वर्चस्व की लड़ाई में। पटना से सटा ये पूरा इलाका भी बालू का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे सोन नदी और गंगा नदी के बालू को लेकर लगातार गिरोह के बीच गैंगवार की घटनाएं भी होती हैं। रमाकांत यादव भी इस इलाके का एक बड़ा नेटवर्क था और उसके पास एक बड़ा बालू सिंडिकेट था। पिछले करीब 10 से 15 सालों से रमाकांत यादव इस पूरे इलाकों में बालू का सिंडिकेट चलाता था और उसकी मौत की वजह भी शायद यही बात बनी है। लगातार कई बड़े ठेकों में रमाकांत यादव का नाम आता था और इससे पहले 2022 में भी इसी इलाके में देवराज यादव नाम के एक और बालू सिंडिकेट की हत्या हुई थी और तब कहा गया था कि इस देवराज यादव की हत्या के पीछे
रमाकांत यादव के ही खास रहे अजय उर्फ सरपंच का हाथ था। उसे गिरफ्तार भी किया गया था और पुलिस ने उसे जेल भी भेजा था। बाद में एक मामले में रमाकांत यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसे भी जेल भेजा गया था। लेकिन जेल से आने के बाद एक बार फिर रमाकांत यादव बालू के खेल में सक्रिय हो गया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।